हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। रीडिंग का कोई भी पार्ट जो आपको रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको रिसेंट वीडियोस रेजोनेट होता है तो भी ठीक, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। आप मेरे चैनल में पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है। चलिए देखते हैं। जय यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन। जय यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लोगों से डिस्टेंट हो रहे हैं आप, पर्टिकुलर किसी इंसान से या फिर सब लोगों से आप डिस्टेंट हो रहे हैं। लोगों को ये चीज़ लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को निभाने की वो पेशेंस, वो कला आपके अंदर नहीं है। लेकिन लोग आपके चाहे आपके बारे में कुछ भी कहें, आपको फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हाँ, क्योंकि आपने जो ये निर्णय लिया है, डिस्पाइट हैविंग लॉट्स ऑफ फीलिंग्स एंड लव फॉर ऑल दिस पीपल, आपने फिर भी अलग होने का जो निर्णय लिया है, दैट हैज़ अ पर्पस, दैट हैज़ अ रीज़न। ओके, और आपके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, अपनी मेंटल सैनिटी के लिए, अपने इमोशनल वेलबींग के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने निर्णय लिया है। आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप गलत जगह पर हैं, गलत लोगों के बीच हैं, इसीलिए आप यहाँ से दूर जा रहे हैं। और लोग अगर आपको कह रहे हैं कि क्यों दूर जा रहे हो, क्यों रिलेशनशिप तोड़ रहे हो, तो आप उनको कुछ कह नहीं रहे हो, यू आर साइलेंट। उन्हें कोई वजह नहीं देना, मतलब बोलना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे हो। पहले जब आप रिलेशनशिप को सही करना चाहते थे, क्योंकि एक इंसान के अंदर होता है, जब तक वो उसको लगता है कि अभी भी कुछ सही हो सकता है, तब तक वो लगा रहता है। आर्ग्यूमेंट करना, जो भी बहस होती रहती है, चलता रहता है। लेकिन एक बार एक इंसान साइलेंट हो जाने का मतलब यही चीज़ है कि अब उसको दिख गया है, समझ में आ गया है कि यहाँ पे और कुछ वर्कआउट नहीं हो सकता है। इसीलिए साइलेंट हो जाना या फिर साइलेंटली वॉक अवे कर जाना। ओके, वो शायद आप कुछ लोग अपने सिचुएशन में हैं और साइलेंट हैं, या फिर कुछ लोग निकल चुके हैं इस सिचुएशन से। लोग आपको मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। टोटली दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड कि आप चुप हो गए हो, आप डिस्टेंट हो गए हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस बात के लिए आप नाराज़ हो, कुछ गलती हो गई क्या, मतलब कुछ भी उनको बॉदर नहीं करता है। वो मनाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। दे आर जस्ट लेटिंग यू गो। इनको लगता है कि आपको जस्ट ऐसे ही मतलब जाने देना, हाँ ठीक है जाने दो, बात नहीं करते, नहीं करने दो। तो उनको ये चीज़ लगता है कि आपको ये अकेले चले जाने से, सॉलिट्यूड में अपने हाल पे छोड़ देने से एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। ये गाइडेंस मुझे वो चीज़ बता रहा है। एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा और आप अपने आप वापस आ जाओगे, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए आपको जाने दे रहे हैं। यानी कि दिस पीपल आर वेरी श्योर कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उनकी गलती नहीं है, उनको लगता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। देखिए
किसी बात का कोई गिल्ट ही नहीं है उन्हें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है आप किस बात से नाराज़ हो, क्या उनको जानना भी नहीं है। ये होता है मैं जानना ही नहीं चाहती हूँ, वैसी वाली एनर्जी है, मुझे जानना ही नहीं है तुम किस बात से नाराज़ हो, मुझे सुनना ही नहीं, जानना ही नहीं है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। नाराज़ हो तो हो, जब तुम्हें लगेगा कि तुम गलत कर रही हो तो अपने आप आ जाओगी, वैसी एनर्जी है। एक सेकेंड। हाँ, प्यार से भरा रिलेशनशिप, जो आप रिलेशनशिप में हारमोनी चाहते थे वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप हो गया है। देखिए, जहाँ आप प्यार चाहते थे वहाँ पे फाइट हो रही है, जहाँ हारमोनी चाहते थे यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके, आपको पहले लगता था कि ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं शायद एक दूसरे को समझने में भूल हो रही है, या फिर आप शायद उनको समझने में भूल कर रहे हो, ऐसा आपको लगता था। इसलिए आप अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करते थे कि इस रिलेशनशिप को सही बना के रखा जाए। लेकिन आप जिनसे डील करते हैं वो लोग उनका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि उनको आपको कंट्रोल करना है, अपने हिसाब से चलाना है। सो ओके, एक चीज़ यह है कि आप अगर उनके साथ रिलेशनशिप को रिकंसाइल करने की या हील करने की कोशिश करते हो, कोई किसी बात को लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, तो उसको अगर आप बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस। लेकिन इनको लगता है कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। हम्म, लेजीनेस। आपके ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो इस चीज़ पर बात करने की कोशिश जो आपकी है, आपके पर्सन को ये आर्ग्यूमेंट, बहस अशांति जैसे लगता है। वो अशांति उनके हिसाब से मैं अशांति एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ, मैं पीस चाहता हूँ। तो इसीलिए विद द एस ऑफ सॉर्ड्स वो आपके और उनके बीच बातचीत को कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मे बी साइलेंट हो जाते होंगे, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते होंगे, या फिर उठ के चले जाते होंगे, या आपके कॉल्स रिसीव नहीं करते होंगे, या फिर आप जो एक पॉइंट देते हो कि हाँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है, हम ऐसे चीज़ को ठीक कर सकते हैं, या ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वो अवेयरनेस। ठीक है, आप बताते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, रूट कॉज कहाँ पे है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपको द फ्लॉज, वो जो रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, तो ये उस चीज़ को बहुत पर्सनली लेते हैं कि ये मुझ पर एक अटैक है, कि बस मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं या फिर मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, तो मैं पलट कर बस एक काउंटर अटैक करूं कि मैं इसको गलत साबित करूं। तो ये मुझे गलत साबित कर रहा है, मैं इसको गलत, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैं इसको इल्ज़ाम लगाऊं। तो इसी तरह से हो सकता है बात को ख़त्म करने की वो कोशिश करते, आपकी बात काटने की कोशिश करते होंगे। लेकिन जो हायर पर्सपेक्टिव आप उनके साथ शेयर करते हो उसको समझदारी से उसको यूज़ करके समझदारी से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो इंटरेस्ट उनमें नहीं है। ओके, और क्या है देखते हैं।
अलोननेस, इस रिलेशनशिप में बहुत, ये इसी वजह से आप रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक बहुत लोनली फील करते रहे हो। मतलब साथ रहे भी होगे, बातचीत भी होती होगी, लेकिन जब आप कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगते होगे तब वो आपको बहुत लोनली फील कराते होंगे। और बहुत टाइम तक आप इस रिलेशनशिप को लेकर सोचते रहे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूं, मैं ऐसी सिचुएशन में इस रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, क्या करूं। शायद बहुत टाइम तक आप इस रिलेशनशिप में साथ होकर भी अकेले फील करते रहे हों। लेकिन टावर बेसिकली, जबकि मेजर आर्काना कार्ड है, तो बहुत ही डिवाइन इंटरवेंशन वाली एनर्जी है, यानी कि आपके कंट्रोल के बाहर है। यानी कि टावर ये चीज़ होता है, आप इतने मजबूर हो गए हों, अकेले अकेले सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए इतना मजबूर हो गए हों, आप इतना अबांडन भी शायद फील कर रहे हों। उसकी वजह से शायद आपने इस रिलेशनशिप को एंड करना चुना है, अपने लिए अलग डायरेक्शन चुना है आपने। ओके, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि टेकिंग एक्शन। जो भी आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो, उस सफरिंग को ख़त्म करने के लिए कोई एक्शन लेना। यस, दैट पेन, आइसोलेशन जो आपको इस पर्सन ने दे रखी थी, आप समझ गए हैं कि ये आइसोलेशन जो है, दिस इज साइन। भले ही इस इंसान ने कुछ कहा ना हो, हाँ हो सकता है कोई जो बातें कही हैं उस पर आपने बहुत विचार किया, सोचा, या फिर अगर नहीं भी कही है तो उनकी जो साइलेंस है वो साइलेंस ही अपने आप में इट्स स्पीकिंग। ओके, द साइलेंस इज स्पीकिंग एंड इट सेल्फ इज एन आंसर कि उनको आपके साथ नहीं निभाना है। एंड फाइनली उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया। पहले शायद आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहले आप इंतज़ार करते थे कि कभी ये साइलेंस ब्रेक होगा और वो मुझसे बात करेंगे और इस चीज़ पर हम सीरियसली बात करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन जब बहुत लंबा टाइम बीत गया होगा तो शायद आप एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा ना रहा हो आपके हाथ में। हीलिंग, जैसे जैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद आपने हीलिंग करी, हीलिंग करने के टाइम पे धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों के असली चेहरे दिखने लगते हैं। आप उनको ये बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मैच्योर, समझदार इंसान आप समझते थे, लेकिन असल में एक्चुअली में वो आपके साथ ये बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव, ये आप देखिए ना, दोनों की कितना एनर्जी में डिफरेंस है। आप उनको बहुत ही किंग ऑफ पेंटिकल, दैट ग्राउंडेड पर्सन, मैच्योर, समझदार, बहुत ही कमिटमेंट वाला पर्सन, बहुत ही हर चीज़ को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना, बहुत सॉर्टेड, मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं, उसका जो स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस प्रोवाइड करना, वो चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे बहुत बेख्याली है, बहुत ही बेपरवाह है कि किसी की मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा है, किसी की फीलिंग्स पर क्या असर पड़ रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसको मज़ा आ रहा है। आपको शायद ये चीज़ समझ में आया है, ये साइलेंस में हीलिंग करते करते आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये पर्सन ऐसा नहीं, ऐसा है। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, और इसी वजह से आप इस पर्सन से अब किसी भी हाल में जुड़ना नहीं चाह रहे हो। थक गए हो आप टायर्ड हो गए हो, बहुत एग्जॉस्टेड, एग्जॉशन नहीं है। ओके, आप नहीं डील करना चाहते हो। आई एम टायर्ड ऑफ दिस मैनिपुलेशन एंड माइंड गेम। नहीं डील करना मुझे तुमसे, नहीं बात करना, ये वैसी वाली एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ डेक में क्रिएटर है। मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैज़ रिटर्न। मे बी आपको शायद वादा किया हो कि आपके साथ रहेगा, अब आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन और मे बी ये पर्सन आपसे जो जुड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको शायद ये झूठ बोलना भी है ये, ठीक है। तो आपको झूठे वादे भी किए होंगे कि नहीं, अब नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है, तुम्हारी तकलीफ समझ में आ रही है, मेरी वजह से कितना तुमने सहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन एक्चुअली में उसके आने का, आपके पास वापस आने का सही इंटेंशन है रोमांस। उसकी ज़िंदगी में रोमांच ख़त्म हो गया है,
और आपके साथ रहकर वो उस रोमांच को अनुभव करना चाहता है। ओके। हाँ, आपका ये जो पर्सन है ना, आपका ये जो पर्सन है, ये एक्चुअली में दिखावा, जैसे मैंने कहा यहाँ झूठ बोलना, आपको झूठ बोलना कि मैं रिलेशनशिप निभाऊंगा, सब कुछ ठीक करूंगा, पर एक्चुअली इंटेंशन उनके गलत हैं। और देखिए यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस साइलेंस मेंटेन करके अपने इरादे को छुपाना, मतलब बातों को वो अगर पॉलिटिक्स और ये हाई प्रिस्टेस दोनों मिल जाए, यानी कि कुछ ऐसे बातों को छुपा के रखना, सीक्रेट रखना, और उस सीक्रेट रखने में उसका फायदा है और कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी है। दैट इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। साइलेंस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है, कुछ चीज़ों को छुपाना, हाइडिंग। ओके, सो इट्स नथिंग लाइक गुड इंटेंशन, नथिंग लाइक एनी गुड इंटेंशन, क्योंकि ये पर्सन जो चाहता है आपके साथ रहकर, जैसे मैंने कहा कि वो रोमांच, आपके साथ रहकर जिंदगी का रोमांच वो अनुभव करना चाहता है, और उसके इरादे वो आपको बताना नहीं चाहता है। वो आपको दिखा रहा है कि वो एम्प्रर है, यानी कि वो बदल चुका है, उसने जो गलत किया है उसको समझ में आ गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहा है, और अब आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से रहेगा आपके साथ। लेकिन एक्चुअली मैं दिस पर्सन इज जगलिंग यू विथ समबडी। उसका जो भी करंट सिचुएशन है और आप दोनों के बीच में वो जगल करना चाह रहा है, और जो करंट सिचुएशन है, दैट पर्सन इज मे बी ट्राइंग टू आपको झूठ बोल रहा है, ट्राइंग टू डिसीव यू और लाइंग यू, कि वो अपनी करंट सिचुएशन को छोड़ रहा है और आपके पास वापस आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो अपने करंट सिचुएशन में भी है और वो चाहता है कि आपसे ऐसे जुड़ा रहे, आपसे एनर्जी मिलती रहे, रोमांच मिलता रहे। उसके जीवन में जो ऑलरेडी सिचुएशन है वो उसमें कुछ सर्व नहीं, दैट सिचुएशन इज नॉट सर्विंग एनी गुड टू दिस पर्सन। सो इसीलिए वो आपके पास आकर एनर्जी एक्सचेंज करना चाहता है, बेटर फील करना चाहता है, ताकि जब वो अपने उस सिचुएशन में वापस जाए कुछ हाई वाइब्रेशन के साथ, पावर एंड कॉन्फिडेंस के साथ जाए, ताकि उस चीज़ को थोड़ा मतलब एनी हाउ उस सिचुएशन को एंड्योर करने की ताकत आपसे मिले। ओके, उस सिचुएशन को एंड्योर करने की ताकत आपसे जुटाकर वो जाना चाहता है, वो इस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप को निभाना चाहता है, पर वो दिखा रहा है कि वो वापस आ गया है, बदल गया है, पर ऐसा ऐसा है नहीं। देखिए, स्टूडेंट शैडो साइड, एरोगेंस इन द परस्यूट ऑफ डिस्ट्रक्टिव नॉलेज, अनविलिंगली टू ट्रांसफर, ओके, अनविलिंगनेस टू ट्रांसफर नॉलेज इनटू एक्शन। आपसे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, मतलब आपको शायद ऑब्जर्व करता रहा है और आपसे शायद बहुत कुछ इस इंसान ने सीखा है, जाना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट होता है, हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है, और बाउंड्रीज क्या होती है, वो सब चीज़ें इस इंसान ने आपसे सीखा है, आपको ऑब्जर्व किया, आपकी बातों से उसने जाना है। लेकिन वही चीज़ें जो आपसे सीखी हैं उसको वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आप ही के आपसे हेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स को सीखकर वो दिखावा कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि वो एक्चुअली में वैसा है जैसा आप चाहते हो। आपके हिसाब से हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी पार्टनरशिप कैसी होती है, डिवाइन मैस्कुलिन कैसा होता है, डिवाइन फेमिनिन कैसे होती है, तो वो क्लेम कर रहा है कि वो एक्चुअली में वैसा बन गया है, पर असल में वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आप ही की विजडम को इस्तेमाल कर रहा है।
देखिए, इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, माइजर। और वो दिखावा कर रहा है यहाँ पे कि अब मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। लेकिन ये देखिए, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, झूठा वादा है। सेल्फ पिटी, ये देखिए, एडिक्शन टू सेल्फ पिटी। ये जो उसकी टॉक्सिक सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में वो अभी भी खुद को विक्टिमाइज कर रहा है। और जो टॉक्सिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में रहकर वो एनी हाउ सरवाइव करना चाहता है। और आपसे आपसे जुड़कर आपकी आपके अंदर जो वो इनर फेमिनाइन एनर्जी आपकी जो है, जो लव, अनकंडीशनल लव, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, नर्चरेंस, जो आप नर्चर करते हो सोल को, जो सेंसिटिविटी है आपकी, इमोशनल सेंसिटिविटी है, ओके, उसको वो मिसयूज करना चाह रहा है। अपने ये खुद को विक्टिमाइज कर रहा है ना, इसलिए वो यूज करना चाह रहा है ताकि वो बेटर फील कर सके। यस, बहुत ही लैक माइंडसेट वाला इंसान है। जो है उसमें अगर प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके कुछ बेहतर करना, या फिर अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो उसे छोड़ देना, नहीं, ये सब नहीं करना है। उसको भी होल्ड करके रखना है और आपको भी होल्ड करके रखना है। उसमें भी जो बेनिफिट मिल रहा है वो लेता रहे, आपसे भी जो बेनिफिट मिलता है वो लेता रहे। इस तरीके की मानसिकता वाला कोई इंसान है। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये वो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वुमेन है जो कोई कमिटमेंट नहीं चाहती है, अकेले रहना पसंद करती है। और वो सिंगल है और उसके साथ बस रोमांस करना, एंजॉय करना, सेक्सुअल प्लेजर है। और वो प्यार का नाम देकर बस उस रिलेशनशिप को, इलिसिट रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करते रहना, वो चीज़। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।